तो डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, तो हम ये डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट? ट्रांजिशन एलिमेंट, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होंगे। अब ये बात तो होगी भाई डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलेक्टिवली ट्रांजिशन है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। अब इनको डिफाइन कैसे किया जाएगा? एलिमेंट्स हैविंग partially filled D or F subshell, either in atomic state or in ionic form। आयनिक फॉर्म से मुराद इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों यानी ट्रांजिशन एलिमेंट वो होंगे जिनके अंदर डी और एफ सबशेल पार्शली फिल्ड हो, चाहे वो न्यूट्रल फॉर्म में हो या किसी भी आयनिक फॉर्म में हो, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में हो, उनके अंदर अगर डी और एफ सबशेल पार्शली फिल्ड हैं तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। अब अगला सवाल ये है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा गया है, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट दे लाई बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, उनके बीच में है और इनकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन होती। तो इनको ट्रांजिशन इसलिए कहा गया है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन होती है। पहले सवाल ये लिख लेते हैं, वाई दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, यानी इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? तो उसकी वजह एक्चुअली ये है कि बिकॉज दे शो वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स ट्रांजिशन, they show transition in properties between more electropositive s block element and more electronegative P block elements। That's why they are called as a transition element। या इनको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ में ट्रांजिशन होगी, वेरिएशन होगी बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। अब कुछ एलिमेंट होते हैं नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? ये नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, अब ये कौन से होंगे? अब देखो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट तो वो होंगे जिनका डी और एफ सबशेल पार्शली फिल्ड हो। अब जिनका डी और एफ सबशेल पार्शली फिल्ड ना हो, खासतौर पर हमारा फोकस डी के ऊपर है, तो यानी जिनमें क्या हो, D10 सिस्टम हो और डी के अंदर जीरो हो। आइदर इन एटॉमिक फॉर्म और इन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऐसे एलिमेंट जिनके डी सबशेल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो,
इस तरह के एलिमेंट को नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। नॉन टिपिकल क्यों कहेंगे? क्योंकि जब डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये एलिमेंट थोड़ा जो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट है उनसे थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर शो करेंगे। हाँ, एक प्रॉपर्टी कॉमन होगी, जस्ट लाइक ट्रांजिशन एलिमेंट दे कैन आल्सो फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। लेकिन बाकी अगर प्रॉपर्टीज़ देखें, जैसे हार्डनेस है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है और डेंसिटी वगैरह है, तो वो टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट की थोड़ी ज़्यादा होगी, इनकी कम होगी। अब इनकी मिसाल कौन सी है? ख़ास तौर पर जो सेकंड बी है, सेकंड बी में जो एलिमेंट आ जाते हैं जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। न्यूट्रल फॉर्म में इनकी कॉन्फिगरेशन है N(N-1) D10। यानी अगर न्यूट्रल स्टेट में होंगे तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी अगर इस स्टेट में है, यूँ समझो m। अगर ये m+2 स्टेट में है तो इस केस में s वाले इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे और तब भी डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, D10 सिस्टम होगा। तो इसीलिए इनको, यानी डी कंप्लीटली फिल्ड है, इसीलिए इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। अगर हम बात करें दूसरे जो है थर्ड बी में जो एलिमेंट है स्कैंडियम, येट्रियम और लैंथेनम, आगे एक्टिनियम भी आएगा, वो रेडियोएक्टिव है। इनकी जनरल कॉन्फिगरेशन देखें जाए न्यूट्रल स्टेट में तो NS2 N-1 D1। तो यहाँ पे डी के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे तो ये इस हिसाब से तो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो करैक्टर है वो शो करेंगे। जबकि अगर हम बात करें कि जब अगर ये इस फॉर्म में, तो ठीक है, ओके, अगर ये किसी +3 स्टेट में है, अगर किसी कंपाउंड में ये +3 स्टेट में है, तो इनके S में और D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, खासतौर पर D के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे कोई भी नहीं होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब 0 इलेक्ट्रॉन होंगे तो इन दिस केस दे वुड एक्ट लाइक अ मेन ग्रुप एलिमेंट। ये मेन ग्रुप एलिमेंट की तरफ बिहेव करेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। सो दैट्स व्हाई दे आर कंसिडर्ड एज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। अब देखो ट्रांजिशन एलिमेंट के अंदर 2 ब्लॉक्स हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो अब हम इनको डिस्कस करते हैं कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। डी और एफ ब्लॉक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की 2 ब्लॉक्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट के 2 ब्लॉक्स हैं। पहला है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन है, इट गोज इनटू डी सबशेल, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी सबशेल में जा रहा है, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा इनको। जबकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये गोज इनटू एफ सबशेल, ये एफ सबशेल में एंटर होगा, इसीलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहा जाएगा। अब दूसरी बात, डी ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन, इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा, ये आउटर ट्रांजिशन कहलाएंगे। वाइल एफ ब्लॉक एलिमेंट आर नोन एज इनर ट्रांजिशन, इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। अब रीजन कि इनको इनर और इनको आउटर क्यों कह रहे हैं। अब देखो ये मैं कन्फ्यूजन लिख रहा हूं, 6s2 मान लो 6s होता है, 6s के बाद क्या फिल होगा 4f, देन उसके बाद 5d, उसके बाद 6p होता है। देखो अब ये आउटर मोस्ट शेल है, 6 जो है ये आउटर मोस्ट शेल है, और 6 के अंदर वाला जो 5 बनेगा वो पेनल्टीमेट शेल है। अब पेनल्टीमेट शेल के अंदर वाला कौन सा होगा, एंटी पेनल्टीमेट शेल होगा। अगर हम f की बात करें तो उनका इलेक्ट्रॉन जो जाएगा
वो 4f में जाएगा या फिर 5f में जाएगा, या फिर 5f में जाएगा। अब 4f या 5f क्या है, d के मुकाबले में इनसाइड है, d के मुकाबले में। अब d क्या पेनल्टीमेट है, ये इनसाइड पेनल्टीमेट है, पेनल्टीमेट से भी अंदर है, तो इसलिए एंटी पेनल्टीमेट शेल है ये। और यहाँ पे 6d है तो ये उसके अंदर है, इनसाइड है, तो इसीलिए इनको इनर ट्रांजिशन, जबकि इसके मुकाबले में d थोड़ा आउटसाइड है, तो ये आउटर ट्रांजिशन कहलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको इनर और आउटर कहा जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे एलिमेंट जो प्रेजेंट हैं ये थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक हैं, यानी पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है दे आर ऑल प्रेजेंट इन थर्ड ग्रुप, ये सारे के सारे थर्ड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। यानी अदर वर्ड्स में इसको कहूँ कि ये फर्स्ट बी से 8b तक होंगे, फर्स्ट बी से सब ग्रुप फर्स्ट बी से 8b तक, और ये जो होंगे सारे के सारे थर्ड बी के अंदर प्रेजेंट हैं, ये सारे के सारे थर्ड बी के अंदर। जिस तरह बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज 6th पीरियड विच कंटेन 32 एलिमेंट्स, तो लॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा होगा, लॉन्गेस्ट ग्रुप हो जाएगा थर्ड बी। अब इसके अंदर 14 एलिमेंट आ जाएंगे इनके और 4 एलिमेंट इनके, तो टोटल 32 एलिमेंट होंगे थर्ड बी में। एक और बात, इनकी जनरल कन्फ्यूजन हो जाएगी NS2 n-1 D1 to 10, और इनकी जनरल कन्फ्यूजन होगी NS2 n-1 D0 to 1 और n-2 F1 to 14। Another point, D block element consist of 4 सीरीज, इसके अंदर 4 सीरीज है डी ब्लॉक एलिमेंट की, 10 एलिमेंट की 4 सीरीज बनेगी, चौथी सीरीज इनकम्प्लीट है, और इसके अंदर 14 एलिमेंट की 2 सीरीज हैं, 2 सीरीज हैं टोटल। तो टोटल एलिमेंट इसके अगर हम चारों को कंप्लीट मान लें तो 40 बनेंगे इनके, और इसके अंदर टोटल एलिमेंट 28 बनेंगे। तो ये है। अब वो सीरीज कौन कौन सी है, अब वो सीरीज हम डिस्कस करते हैं। अब देखो पहले डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज कंसीडर करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर 4 सीरीज हैं, तो उसमें पहली सीरीज है 3D सीरीज। इसको 3D सीरीज इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में फिल हो रहा है, और इसकी कन्वेंशन हो जाएगी 4s2 3D 1 to 10, और ये सीरीज स्टार्ट होगी स्कैंडियम 21 to जिंक 30 तक। अब हमारे सिलेबस में भी यही सीरीज है, हमारा ज़्यादा फोकस इस सीरीज के ऊपर होगा। और दूसरी सीरीज जो है 4D सीरीज, अब इसकी कन्वेंशन आप खुद लिख सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ 3D है तो यहाँ 4 आया, अब यहाँ 4D अगर रखेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगी 5s2 4D1 to 10, और ये सीरीज स्टार्ट होगी yttrium 39 to कैडमियम 48 तक। अब थर्ड सीरीज जो है वो 5D सीरीज। अब ये सीरीज जो है इसकी कन्वेंशन हो जाएगी 6s2 5D1 to 10, और ये सीरीज स्टार्ट होती है लैंथनम 57 और एंड होगी मरकरी 80 तक, एक्सक्लूडिंग 14 एलिमेंट from cerium 58
टू लुटेटियम 71। अब ये 14 एलिमेंट निकाल देंगे, बाकी जो होगा 57 से 80 तक वो सारे 5D सीरीज़ के मेंबर होंगे। यानी 57 हुआ, फिर 58 से 71 तक निकाल देंगे, उसके बाद फिर शुरू होगी हॉफनियम, सॉरी ये इस तरीके से हॉफनियम 72 से मरकरी तक। और फोर्थ सीरीज़ जो है, जो 6D सीरीज़ कहलाएगी, ये इसकी कन्वेंशन हो जाएगी 7s2 6d1 to 10। और ये सीरीज स्टार्ट होगी एक्टिनियम 89, देन बीच में एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूडिंग 14 एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम 90 लोरेंशियम 103। तो ये एक्सक्लूड करेंगे, फिर ये 104 से स्टार्ट होगी जो रदरफोर्डियम है 104, और ये जाएगी UUB यानी 112 पे, 112 पे जाएगी। अब देखो 112 का जो एलिमेंट है इसकी कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, तो उसको हमने UUB दे दिया। यानी ये कैसे दिया, क्योंकि 1 यूनी उन, दूसरे 1 के लिए उन बीएम, बाय मतलब 2 आखिर में आई हम लगाए, उन बीएम, तो इस तरीके से ये आएगी सिंबल। अगर हम डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ थी। अब एफ ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ की बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर 2 सीरीज़ हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट की 2 सीरीज़ हैं। पहली सीरीज़ है जिसे कहा जाता है लेंथेनॉइड सीरीज़, लेंथेनॉइड सीरीज़। अब यह सीरीज़ है 14 एलिमेंट की, दैट कम्स आफ्टर लेंथेनम। ये लेंथेनम के बाद में आती है, इसलिए इसे लेंथेनॉइड सीरीज़ कहा जाता है। यानी सीरीज़ ऑफ 14 एलिमेंट्स दैट कम्स आफ्टर लेंथेनम, कम्स आफ्टर लेंथेनम, तो उसे लेंथेनॉइड सीरीज़ कहा जाएगा। और ये सीरीज़ जो होगी 4f सीरीज़ भी कहलाती है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाएगा 4f सबशेल में जाएगा। इसकी जनरल कन्फिगरेशन हो जाएगी 6s2 5d0 to 1 और 4f1 to 14। और ये सीरीज़ शुरू होती है सीरियम 58 टू लुटेटियम 71 तक। इसके बाद जो दूसरी सीरीज़ है एक्टिनॉइड सीरीज़, एक्टिनॉइड सीरीज़। अब सीरीज ऑफ 14 एलिमेंट दैट कम्स आफ्टर एक्टिनियम, क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद में आएगी तो एक्टिनॉइड कहलाएगी। अगर लेंथेनम के बाद जो सीरीज आएगी 14 एलिमेंट की वो लेंथेनॉइड सीरीज कहलाएगी। तो अब इसकी कन्फिगरेशन ये ऐसे 5f सीरीज भी कहा जाए, इसे 4f तो इसे 5f सीरीज भी कहा जाएगा। और ये इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी 7s2 6d101 और 5f1 to 14, ये इसकी कन्फिगरेशन हो जाएगी। और ये सीरीज स्टार्ट होती है थोरियम 90 से और चलेगी लॉरेंशियम 103 तक। तो ये तो थी यानी डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की सीरीज़।